चैतन्य देसले, एन ऑथर एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट योर रीडिंग जर्नी के बारे में। तो जब भी मैं कभी कोई पोएम्स या कहानियाँ लिखता हूँ, किताबें लिखता हूँ, तो मेरे बहुत से दोस्त मुझे पूछते हैं कि मैं इतना सारा कैसे लिख सकता हूँ। तो मेरा पहला जवाब होता है कि मैं बहुत कुछ पढ़ता हूँ। जब रिसेंटली मैंने मेरे दोस्तों को बताया कि मैंने पिछले साल में 30 से ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं, तो पीपल गेट शॉक कि मुझे रीडिंग के लिए इतना टाइम कहाँ से मिलता है। मैंने उनसे बताया कि मैंने उस रीडिंग को एक हैबिट डेवलप की है। तो किसी भी चीज़ को हैबिट डेवलप करने से पहले हमें उसे लाइक करना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ अगर किसी को एक्सरसाइज करना है, तो कोई भी इंसान एक्सरसाइज की हैबिट करने से पहले एक छोटी-छोटी स्टेप से शुरुआत करता है। पहले वो कुछ बर्पीज़ से, कुछ स्क्वाट से शुरुआत करता है, कुछ पुशअप से शुरुआत करता है, और ऐसे धीरे-धीरे अपनी हैबिट डेवलप करते जाता है। तो रीडिंग के लिए भी हमें वैसे ही करना है। तो रीडर्स जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपको किताबों को लाइक करना बहुत ज़रूरी है। अब किताबें लाइक करने से पहले आपको जिन चीज़ों में इंटरेस्ट है, वो आप पढ़ना शुरू कीजिए। अब सपोज़ आपको कहानियों में दिलचस्पी है, तो आप फिक्शन से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप लॉजिकल टाइप के बंदे हो तो आप नॉन फिक्शन से स्टार्ट कर सकते हो। तो अब इन चीज़ों में भी सब जॉनर बहुत है। अब जैसे कि फिक्शन में रोमांस नॉवेल्स आती है, हॉरर आती है, मर्डर मिस्ट्री आती है, थ्रिलर आती है। वैसे ही नॉन फिक्शन में भी सेल्फ हेल्प बुक, फाइनेंशियल बुक, कमर्शियल बुक्स, बायोग्राफीज एंड देयर आर मेनी मेनी बुक्स। तो आप पहले आपको क्या पसंद है वो चूज कीजिए। So the first step in your reader journey is identify your interest. आपका इंटरेस्ट कहाँ है वो खोजो। अब दूसरी स्टेप है कि मेक अ डिसीजन। कोई भी डिसीजन बना लो कि मैं इस किताब के 2 पन्ने डेली पढ़ूंगा। आप इस किताब के 2 पन्ने, 3 पन्ने, 5 पन्ने, 1 चैप्टर, कोई भी जो आपकी लिमिट हो, आप डिसाइड कर लो लिमिट, और उस पर काम करना शुरू कर दो। अब तीसरी स्टेप है हैबिट स्टैकिंग। ये एक बहुत ही अच्छा फंडामेंटल है जो सर जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में बताया है। तो सर जेम्स क्लियर एक अमेरिकन ऑथर और जर्नलिस्ट रह चुके हैं, और वो कहते हैं कि जब कभी आपको कोई नई हैबिट डेवलप करनी होती है, तो आप उसे अपने एग्जिस्टिंग हैबिट के बीच में स्टैक करना सीखिए। तो आप अपनी रीडिंग जर्नी को, रीडिंग हैबिट को बनाने के लिए भी इस फंडामेंटल का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो आपको क्या करना है, आपकी जो भी एग्जिस्टिंग हैबिट्स होंगी, सपोज आप ऐसा डिसाइड कर सकते हो कि मैं अपने डिनर के बाद और सोने से पहले रीडिंग करूँगा, या फिर आप मॉर्निंग पर्सन हो तो आप ऐसा भी डिसाइड कर सकते हो कि मैं अपने ब्रश होने के बाद और ब्रेकफास्ट से पहले बुक रीडिंग करूँगा। है पुल ऑफ योर लिमिट्स। अब जब आप 1 या 2 हफ्ते इसी रीडर्स जर्नी की, आपको जो भी लिमिट होगी 2 पन्ने, 5 पन्ने, इसी इसे फॉलो करते हो, तो आपके माइंड में एक थॉट प्रोसेस जनरेट हो जाती है, और आप अपनी लिमिट खुद ब खुद पुल करने लगते हो। अब अगर आप नॉन फिक्शन पढ़ रहे होते हो, तो आपका माइंड ज़्यादा नॉलेज ग्रास्प करने लगता है, और अगर आप फिक्शन पढ़ रहे होते हो, तो आप आगे की कहानी जानने के लिए बहुत उत्सुक हो जाते हो, और अगर आपने 2 पन्ने भी पढ़ने की सोची हो, तो आप 5 पन्ने पढ़ जाते हो। या सो आपको आपके लिमिट्स पुल अप करने हैं, और ये ग्रेजुअली होता जाएगा जैसे आपके माइंड में थॉट। फिफ्थ स्टेप है कि कंटिन्यू रीडिंग द सेम जॉनर व्हिच इंटरेस्ट यू। अब अगर आपने ये सारी स्टेप्स फॉलो करके आपकी पहली किताब खत्म कर दी है, तो आपको उसी प्रोसेस को दोहराना है, और उसी जॉनर का दूसरा किताब खरीद कर रीड करना है। क्योंकि आप अगर अननोन टॉपिक के ऊपर किताब उठाते हो और पढ़ना शुरू करते हो, सो यू माइट लूज योर रीडिंग इंटरेस्ट। तो आपको वही जॉनर पहले पढ़ना है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। नंबर की स्टेप आती है ट्रैक योर रीडिंग गोल्स बाय यूजिंग गुडरीड्स। ओके, तो आप आपके रीडिंग गोल्स ट्रैक करने के लिए आपकी कोई पर्सनल डायरी या कोई भी चीज़, आपका डेली चार्ट, कोई भी यूज़ कर सकते हो। सपोज़ आप कैलेंडर भी यूज़ कर सकते हो कि आप उस पे लिख सकते हो कि इस दिन मैंने
इतने पन्ने पढ़े, या फिर आप गुडरीड्स का यूज़ कर सकते हो। गुडरीड्स लिए कई 4 से 5 सालों से गुडरीड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ और हमेशा मेरे गोल्स बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आई थिंक इन 2018 में डिसाइड किया था कि मैं इस साल 4 किताबें पढ़ूँगा और मैंने वो पूरा किया। फिर 2019 में मैंने 10 किताबें पढ़ी। फिर 2020 में मेरा रीडिंग गोल और इंक्रीज़ हो गया, मैंने 15 किताबें पढ़ी। फिर 2021 में मैंने 30 से भी ज़्यादा किताबें पढ़ी हो और अब इस साल 2022 में मैंने अपना रीडिंग गोल सेलेक्ट किया है 50 यानी 50 किताबें पढ़ने का, और वो भी मैं कंप्लीट करने ही वाला हूँ। ओके, सो आप भी इसी तरह से आपका रीडिंग हैबिट्स और रीडिंग प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो गुडरीड्स के जरिए। अब इसमें 7 नंबर का स्टेप आता है कि एक्सप्लोर योरसेल्फ एंड रीड अ जॉनर। अब जब आपको एक जॉनर में पढ़ने की हैबिट लग जाती है, आप एक हैबिट रीडर बन जाते हो, तो आपको वेरियस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जॉनर सेलेक्ट करने हैं। अब अगर आपने सपोज रोमांस नॉवेल पढ़ी हो तो आपको मर्डर मिस्ट्री या फिर डिटेक्टिव स्टोरी जैसे कि शेरलॉक होम्स वगैरह वो ट्राई करनी चाहिए। और अगर आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ के बहुत ही नॉलेज ट्रांसफर कर सकते हो तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम के बुक्स पढ़ सकते हो जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच। और आप ऐसे तो जब आप वेरियस टाइप के रीडिंग्स गोल सेट कर रीडिंग करते हो तो आपको ये कंटिन्यू करते रहना है। आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जॉनर पढ़ते रहना है, डिफरेंट टाइप्स के रीडिंग गोल सेट करते रहना है, और ऐसे ही आप एक अविड रीडर बन जाएंगे। सो दैट्स इट। Thanks for watching the video. Do like, share, subscribe.